एक मानसिक पूजा होती है, उसमें किसी भी प्रकार की सामग्री की जरूरत नहीं है, तो केवल मन को एकाग्र करके और बोलना, भगवान को स्मरण करना चाहिए, हे प्रभु मैं तो बस बैठे बैठे मन से हरिद्वार चला गया, 1 रुपया नहीं लगता। हरिद्वार भी पहुंच जाएंगे, आपके 1 रुपया किराया भी नहीं लगने वाला, ये मानसिक पूजा है। और हरिद्वार से गए मन ही मना करके, प्रभु वहीं से जल लेकर के, हे शिव जी मैं आपके मंदिर में चढ़ा रहा हूं, उसका ज्यादा फायदा है, उसकी ज्यादा बेनिफिट मिलता है, वैसी पूजा है। लेकिन मानसिक पूजा तो है, लेकिन मानसिक पूजा के लिए आपको उस लायक बनना पड़ेगा, उस तरह के सत्पात्र बनना पड़ेगा। हम तो सत्पात्र नहीं, हम तो कुपात्र बने पड़े फिर रहे हैं, क्योंकि जब तक पात्र अच्छा नहीं होगा ना, तब तक दूध उसमें जमेगा नहीं। दूध तो उसी पात्र में डालेंगे ना जिसमें फटे ना, वो पात्र हम सब कितना बढ़िया से मान धो करके टिक करके रखते हैं कि नहीं भाई कहीं फट न जाए। अंदर की इस जो हृदय रूपी पात्र है इसको ठीक रखो, मति रूपी पात्र है इसको ठीक रखो। जब हृदय और मति रूपी पात्र है उसको ठीक रखोगे तो आपकी गति भी ठीक हो जाएगी। ना ना बिल्कुल नहीं, वो आता रहता है, आने दो, जरा विचार करो। अब हाथ जोड़ करके मन ही मन और भीष्म जी प्रार्थना करते हैं, जरा विचार करो। इति मति होता है अंत, इति मतलब अंत हो गया, और इनकी प्रार्थना इति से ही शुरू होती है, प्रारंभ होता है। भागवत जी में ये भीष्म दादा के गाय स्तुति है, भीष्म स्तुति। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सापत पुंगवे विभूम्नि। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सापत पुंगवे विभूम्नि। हे प्रभु स्वसुखमुपगते क्वचि द्रोहर्तुं प्रकृति मुपेयुषिया भव प्रवाह। त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं रविकर गौरव रामवरं दधाने। वपुरलक कुला वृताब्जनाब्जं विजय सखी रतिरस्तु मे नवत्या। ऐसे ऐसे एक मंत्र नहीं, अनेकों मंत्र का, अनेकों मंत्रों के द्वारा भगवान कृष्ण की उस उत्तरायण की लेटे लेटे मन ही मन, इनकी आंख और उनकी आंख दोनों एक दूसरे को देख रही है जी, बाकी तीसरे को कोई नहीं देख रहा है। गलती से अर्जुन भी आना चाहा बीच में, भगवान भीष्म दादा ने डांट हटा दिया, तो केवल इससे बात करने दे हमको, अब हमें ये संसार की जरूरत बिल्कुल नहीं है, हमको केवल उससे बात करने दे जो सामने है। और मन ही मन दोनों आंखों से आंसू चल रहा हो, मानो परमात्मा का चरण प्रक्षालन कर रहे हो कि हे प्रभु शिवाय अस्त्र बिंदु के ये मेरे मालिक, हम कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं, क्योंकि जो पहले दिया है वही कम नहीं है, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं। वो तो हम तृष्णा में है ना, ये भी हो जाना चाहिए, वो भी हो जाना चाहिए, लेकिन ईमानदारी से विचार करो, बिना किसी को बताए हुए तो आपके पास परमात्मा ने दे रखा है उतना जितनी जरूरत है आपको। तो अगर गलती से उससे ज्यादा मांगने लगे तो खुद ही फंस जाओगे, आप स्वयं परेशान हो जाएंगे। देने के लिए दे देगा, और
और इसलिए उसको बताऊं कारण, देने के लिए जल्दी होती है उसकी, वो ज्यादा करता है तो जल्दी देख कर छुटकारा पाओ। सुदामा जी पूजन करते हैं भगवान का, यजन करते हैं, लेकिन मांगते कुछ नहीं। अरे भाई क्या मांगना उससे जी, जिसको सब कुछ पता है उससे क्या मांगना, उसको नहीं पता है कि हमें क्या चाहिए, बस उसको याद कराते रहो। यही आपकी पूजा है कि प्रभु मैं आप ही की संतान हूं। बढ़िया मंत्र है, सबसे सरल वाला, त्वमेव माता च